थर्ड पैराग्राफ देखिए। चला गया। बहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीष महाभट मानी। लखन जो है वो अभिमान के साथ बोलते हैं। बहसी लखन अभिमान के साथ बोलते हैं मीठी वाणी में कि हे मुनि, परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि, महाभट मीन्स होता है महान योद्धा। आप अपने आप को महान योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, मतलब पुनि पुनि मीन्स बार बार आप हमें, कुठारू मीन्स कुल्हाड़ी या फरसा, कुल्हाड़ी हमें दिखाते हैं। और चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, और चाहते हैं फूंक से पहाड़ को उड़ाना, यानी कि आप हमको बच्चा समझते हैं और आप फूंक के वजह केवल बोल बोल कर ही बार बार हमको, मतलब कुल्हाड़ी दिखा के ही आप हमको डराना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ भतिया कोई नहीं, यहाँ पे कोई कुम्हड़ भतिया मीन्स कोई मतलब बच्चा नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाही, जो तर्जनी मीन्स अंगूठे के बगल की जो उंगली होती है वो, यहाँ पे कोई कि आपके इशारा केवल करेंगे तो उसको देख के कोई डर जाएगा। यहाँ बच्चा मैं नहीं हूँ कि जो आपके इशारे से ही मैं डर जाऊँगा, केवल आप बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाएंगे तो मैं डर जाऊँगा, तो मैं बच्चा नहीं हूँ। देखी कुठारी सरासन बाना, मैं कछु कहा सहति अभिमाना। आपके कुल्हाड़ी, सरासर मीन्स धनुष और बाना मीन्स बाण, आपके पास जो कुल्हाड़ी है और जो धनुष है, जो बाण है, उसको देख के ही मैं कुछ अभिमान के सहित कुछ बोल रहा हूँ। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी। भृगुसुत मीन्स भृगु कुल के श्रेष्ठ यानी परशुराम जी, मैं आपको कुछ समझ के ही जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसे मैं अपने गुस्से को रोक के सुन रहा हूँ, सह रहा हूँ। जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी, जो लक्ष्मण है अपने गुस्से को रोक के मतलब सह रहे हैं, क्योंकि आप जो भृगु कुल के श्रेष्ठ हैं, इसलिए आपको बड़ा समझ के ही मैं आपके जो आप बोल रहे हैं उसको मैं गुस्से को रोक कर सह रहा हूँ। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, सुर मीन्स देवता, महिषुर ब्राह्मण और हरिजन मीन्स ईश्वर के भक्त और गाय, इन चारों की हमारे जो कुल में हमारे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में इन मतलब इनसे लड़ाई हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि बधे पाप अपकीर्ति हारे, मतलब इनको यदि हम हरा देते हैं, इनको यदि हम हरा देते हैं तो हमें पाप लगता है, और इनसे यदि हम हार जाते हैं तो हमारा अपमान होता है। मारतहु पा परिय तुम्हारे, मतलब कि आपके तो जो देवता हैं, ब्राह्मण हैं, ईश्वर के जो भक्त हैं और गाय हैं, इन चारों के तो पाँव ही पड़ने चाहिए, क्योंकि इनसे न लड़ाई अच्छा है और मतलब लड़ाई करना अच्छा नहीं है, क्योंकि इनसे हारना भी अपने आप को अपमान है अपने आप का, और जीतने पर हमारे ऊपर पाप लगता है। कोटि कुलसम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। कोटि मीन्स करोड़ों कुलसम वचन तुम्हारा, करोड़ों अस्त्र के समान तो आपके वचन ही हैं। आपके जो वचन इतने कठोर हैं, आपके वचन इतने कठोर हैं कि वो करोड़ों अस्त्र के समान लगते हैं। तो व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, तो आप व्यर्थ में ही धनुष को और कुल्हाड़ी को पकड़े हुए हैं। आपके तो वचन ही इतने कड़वे हैं कि वो सहस्रों वज्र के समान हैं, तो आप व्यर्थ में ही धनुष और बाण को और कुल्हाड़ी को पकड़े हुए हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। फिर उसके बाद लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि मैं कुछ गलत कहा हूँ तो हे मुनि मेरे को क्षमा करिए।
सुनहि सरोस भृगु वंशमणि बोले गिरा गंभीर। तो जब लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो मेरे को क्षमा करिएगा, तो फिर जो परशुराम जी हैं वो गुस्से में गंभीर होकर कुछ कहते हैं। ये नीचे है। फिर कौशिक सुनहु मंद यही बालक। कौशिक मीन्स विश्वामित्र सुनिए, ये जो बालक है इसके पास बुद्धि नहीं है। कुटिल काल बस निज कुल घालक। यह जो है कुटिल काल बस निज कुल घालक, यह जो है इसके पास बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। ये अपने कुल का नाश करने वाला, घालक मीन्स नाश करने वाला, अपने कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश मीन्स जो इनका जो वंश था उसको भानुवंश मतलब सूर्य वंश माना जाता है। राम लक्ष्मण के जो वंश है जो, तो राकेश कलंकु, जिस तरह चंद्रमा में धब्बा होता है, चंद्रमा सुंदर होता है लेकिन उस पर एक धब्बा होता है, उसी तरह भानुवंश के धब्बे हैं लक्ष्मण। निपट निरंकुश अबधु असंकु, इसमें कोई शंका नहीं है। असंकु मीन्स कोई शंका नहीं है। निरंकुश मीन्स जो किसी की बात न माने। यह जो लड़का है किसी की बात नहीं मानता है, इसमें कोई शंका नहीं है कि ये अपने कुल का कलंक है। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। मतलब जो परशुराम जी कहते हैं इसका इसी तरह का व्यवहार रहा तो ये जल्द ही काल से ग्रसित हो जाएगा, यानी मेरे द्वारा ये मारा जाएगा। फिर कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, फिर मेरे को कोई नहीं कहेगा, क्योंकि मैं बार बार इस बच्चे को जो है मैं बार बार समझा रहा हूँ लेकिन ये समझ नहीं रहा है। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कहीं प्रताप बलु रोष हमारा। हे विश्वामित्र, तुम ही मेरे यश और बल के विषय में इस लड़के को बताओ कि मेरा यश और जो बल है वो चारों तरफ फैला हुआ है और मेरा जो गुस्सा है वो भी बहुत ज़्यादा है, इस बच्चे को समझाओ। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को वर्ण पारा। लक्ष्मण जी तब कहते हैं कि हे परशुराम जी, हे मुनि, आपने तो मेरे सामने कितने ही बार अपने यश का गान किया है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। आपने अपने ही मुँह से अनेक बार अपनी करनी की बड़ाई मेरे सामने की है। नहीं संतोष तब पुनि कुछ कहूँ, यदि आपको अभी भी संतोष नहीं है तो जनि रिस रोग की दुस्सह सुख सही। तो अभी भी आपको संतोष नहीं है तो आप अपने गुस्से को मत रोकिए और जो भी कहना है या जो भी आपको अपने यश और बल के विषय में कहना है वो भी कहिए और जो आपको करना है वो भी करिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, जो वीर होते हैं वो मतलब धमकी नहीं देते हैं, वो क्या अपने यश का और बल का प्रदर्शन करते हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध क्षेत्र में अपने यश का और अपने जो बल है, ताकत है, उसका प्रदर्शन करते हैं, न कि उसको गाते हैं। जो गाते हैं वो कायर होते हैं। तो आप अपने बल का प्रदर्शन करिए, यहाँ पे उसका वर्णन मत करिए। नेक्स्ट यहाँ पे तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप बार बार काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधारी धरेहु कर घोरा। तो इस तरह लखन के कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी जो हैं कुल्हाड़ी को अपने हाथों में उठा लेते हैं। अब जनी दे दोष मोहि लागू, कटु वादी बालक बध जोगू। तो फिर कहते हैं कि अब मुझे कोई भी दोष नहीं देगा, क्योंकि यह बालक मेरे
गुस्से को बार बार बढ़ा रहा है और अच्छा वाणी नहीं बोल रहा है, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यही मरनिहार भय साँचा। बालक समझकर मैं इसे कितनी ही बार बचा रहा हूँ, लेकिन ये मरने पर ही तुला हुआ है। कौशिक कहाँ क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गणहि न साधु। कौशिक मीन्स विश्वामित्र जो कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, हे मुनि, इसे बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। जो साधु होते हैं, जो मुनि होते हैं, वो बालक के गुण और दोष पर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें क्षमा कर देते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु दोही। आगे खर कुठार में जो आगे अपराधी गुरु दोही, जो उत्तर देत छोड़ बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, अपराधी गुरु दोही। तब फिर वो कहते हैं, जो परशुराम जी कहते हैं कि केवल तुम्हारे शील के कारण ही मैं इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो ये गुरु का द्रोही है, बार बार मुझे गुस्सा दिला रहा है। न तो यही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होत श्रम थोरे। तब कहते हैं कि इसको तुम समझाओ, नहीं तो केवल थोड़े ही श्रम में इसे मैं कुल्हाड़ी से मार दूंगा, श्रम भी नहीं लगेगा। फिर गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरि यारे सूझ, अयमय खाड़ न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। तब गाधि सुनु मीन्स विश्वामित्र जी अपने मन ही मन हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि जो परशुराम जी हैं वो अभी भी इन बालक को साधारण क्षत्रिय बालक समझ रहे हैं। ये नहीं समझ रहे, आई मीन्स लौहमय फौलादी, ये नहीं समझ रहे हैं कि इनका जो हृदय है वो फौलादी है, लौहमयी है। कि ऊख जो होता है ऊख के समान नहीं है। ऊख जो होता है वो तुरंत टूट जाता है, और लोहा जो नहीं टूटता है, तो ये ऊख के समान नहीं है। इनका जो हृदय है ये लोहे के समान है, फौलादी है। फिर भी जो मुनि है समझ नहीं रहे हैं, और ये लड़का है बार बार उनको हराया जा रहा है, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये साधारण बालक नहीं है, यश और बल से भरे हुए बालक हैं। कहेउ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। तब फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, आपके शील को कौन नहीं जानता है। विदित संसारा मीन्स विदित संसार जानता है कि आप जो हैं बहुत शीलवान हैं। मात पिता उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आप तो माता और पिता के ऋण से भी उऋण हो गए हैं, केवल गुरु का ऋण आप बाकी है, जो आपके हृदय में है उसे आप चुकाना चाहते हैं। जो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, जो गुरु का ऋण बचा हुआ है वो चाहते हैं आप कि मेरे ही माथे मढ़ दे। दिन चली गए ब्याज बढ़ा, लेकिन आपने जब गुरु से ज्ञान लिया था वो काफ़ी दिन हो गए हैं, तो आपने उनका ऋण नहीं चुकाया है, तो उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब अन्य ब्याह रिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब तुम हिसाब करने वाले को बुलाओ, वही हिसाब करेगा कि कितना ब्याज हुआ है, कितना ऋण हुआ है, और जब हिसाब हो जाएगा तब मैं तुरंत ही अपनी थैली से चुका दूंगा।
सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के इस कठोर वचन को सुनकर जो परशुराम जी हैं वो कुल्हाड़ी उठा लेते हैं सभा में, और सभा में जो बैठे सब लोग, राजा जितने भी लोग आए रहते हैं, सब लोग मतलब हाय हाय करने लगते हैं कि नहीं मतलब अब ये इनका गुस्सा बहुत तेज है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कभी कुछ कर देंगे तो क्या होगा। सब लोग मतलब अपने सिर पर हाथ रख के हाय हाय करने लगते हैं। भृगु वर परशु देख बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप दोही। भृगुवर मीन्स भृगु वंश के जो श्रेष्ठ हैं परशुराम जी, जब वो कुल्हाड़ी उठा लेते हैं तब कहते हैं लक्ष्मण जी कि आप नृपद्रोही मीन्स आप राजाओं के द्रोही हैं, दोषी हैं, लेकिन ब्राह्मण समझकर मैं आपको बार बार बचा रहा हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े। सुभट मीन्स महान योद्धा। कहते हैं लक्ष्मण जी आपकी मुलाकात कभी भी महान योद्धा से नहीं हुआ है, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, इसलिए हे ब्राह्मण देवता आप घर में ही बड़े बन रहे हैं। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे। सब लोग कहने लगे कि लक्ष्मण जो है अनुचित कह रहे हैं। रघुपति सैन ही लखन निवारे। तब रघुपति मीन्स राम, उनको सैन मीन्स इशारे से उनको कहते हैं चुप हो जाने के लिए। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृषान। लक्ष्मण के आहुति समान उत्तर को सुनकर परशुराम जी का जो गुस्सा है अग्नि के समान प्रज्वलित हो जाता है। भृगुवर मीन्स भृगु वंश के श्रेष्ठ यानी परशुराम जी, कोप मीन्स गुस्सा, कृषाणु मीन्स अग्नि के समान, सरी मीन्स यहाँ सरिस मीन्स समान होता है और यहाँ अग्नि। तो भृगु वंश के जो श्रेष्ठ हैं परशुराम जी, उनका जो गुस्सा है अग्नि के समान बढ़ता देखकर बढ़त देखी जल सम बचना बोले रघुकुल भान मीन्स रघुकुल के भानु यानी राम जो हैं जल के समान शीतल शब्द वचन बोलते हैं। और बस यहीं तक है कि जब लक्ष्मण जो है लक्ष्मण का उत्तर आहुति के समान मिलता है, तो जो भृगु वंश के श्रेष्ठ परशुराम जी हैं उनका गुस्सा जो है अग्नि के समान प्रज्वलित बढ़ता देखकर राम जो हैं वो शीतल समान वचन बोलते हैं जल के समान। यहाँ ये हो जाता है। इसके आगे एक्सरसाइज है, देख लीजिए। परशुराम के क्रोध को करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के निम्नलिखित तर्क दिए। जैसे कि वो कह रहे हैं कि बचपन में हमने बहुत सारी धनुष तोड़ी थी, लेकिन आपने कभी भी कुछ नहीं बोला, तो इस धनुष में ऐसा क्या है, इस पे आपको प्यार इतना क्यों आ रहा है। फिर वो कहते हैं कि ये हमारे हिसाब से तो ये भी धनुष जो है वो सभी धनुष एक ही समान होते हैं। फिर उसके बाद वो ये भी कहते हैं, वही बताना है कि वो क्या क्या बोले हैं लक्ष्मण जी, क्या क्या तर्क दिए। फिर उसके बाद वो ये भी बोले हैं कि जैसे इसमें राम का कोई दोष नहीं है, जैसे ही उन्होंने धनुष को छुआ धनुष अपने आप टूट गई। इस तरह से लक्ष्मण जी जो है परशुराम जी के सामने तर्क देते हैं धनुष के विषय में। धनुष जब टूट जाती है, परशुराम जी के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखना है। तो राम जो हैं, राम का स्वभाव कैसा है, राम का स्वभाव विनम्र है। वो परशुराम जी जो है लक्ष्मण को बहुत बोलते हैं, लेकिन वो शालीनता के साथ चुपचाप सुनते रहते हैं। जबकि लक्ष्मण का जो स्वभाव है वो तर्कशील है। वो लक्ष्मण जो है गुस्सा करने वाले हैं और वो उनके साथ तर्क वितर्क करते हैं।
नेक्स्ट है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो जब टूट जाती है धनुष तब जो है लक्ष्मण जी कहते हैं कि बचपन में तो लक्ष्मण लिख देंगे, मतलब हम इसको भेज देंगे, सेंड कर दूंगी मैं, लेकिन सुन लीजिए। लक्ष्मण जो है वो कहते हैं कि बचपन में तो लक्ष्मण लिख के ऐसे वो कर देंगे। लक्ष्मण जो है कहते हैं कि हमने बचपन में तो बहुत सारी धनुष तोड़ी, लेकिन आपने कभी कुछ नहीं किया, कभी गुस्सा नहीं किया। फिर परशुराम जी कहते हैं कि ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये विश्वविख्यात शिव जी की धनुष है। फिर लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे समझ से तो सारी धनुष एक ही समान है। इस तरह से ये संवाद जो है अच्छा लगा। नेक्स्ट है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो इसमें क्या क्या है, बाल ब्रह्मचारी अति कोही। परशुराम जी अपने विषय में कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत गुस्से वाला हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और विश्व को पता है, विदित है, ज्ञात है, विश्व को ज्ञात है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, दोषी हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, भुजबल में अपने भुजाओं के बल से पूरी पृथ्वी को मैंने कितने ही बार जीत कर राजाओं को दान में दे दिया है। यहाँ से विपुल बार मही देवन दिन्हा, और कितने ही बार भूमि को जीत कर मैं देवताओं को दे दिया हूँ। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोकी महीप कुमारा। और मेरी जो कुल्हाड़ी है वो हे राजकुमार, महीप कुमार यानी कि हे राजकुमार, इसे देखो, मेरी कुल्हाड़ी को, परसुम इस कुल्हाड़ी को देखो, यह जो है हजारों भुजाओं को मार चुका है। छेद निहारा में हजारों भुजाओं को तोड़ चुका है। ये यहाँ पे इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट है, मातु पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अभरक दलन, परशु मोर अति घोर। तो हे, इसका अर्थ है कि हे लक्ष्मण, तुम अपने माता पिता के विषय में सोचो। यदि मैं क्रोध आ गया, तुम्हें मार भी देता हूँ, तो तुम्हारे माता पिता पर क्या बीतेगी। मेरी जो ये कुल्हाड़ी है वो छोटे बच्चों का भी हत्या कर चुकी है। लक्ष्मण के वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। तो लक्ष्मण ने यह बताया है कि जो वीर होते हैं युद्ध क्षेत्र में अपने बल का प्रदर्शन करते हैं, न कि उसको गाते हैं। जो गाते हैं वो क्या होते हैं, वो कायर होते हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन को अपने विचार से लिखिए। और नेक्स्ट देख लीजिए 7, इसका आंसर मैं भेज दूंगी। ये भाव स्पष्ट है। बहसी लखन बोले मृदुबानी, 7 नंबर है। अहो मुनीस महाभट मानी। यहाँ पे लक्ष्मण जो है परशुराम जी से कहते हैं भट मीन्स महान योद्धा। आप अपने आप को महान योद्धा मानते हैं और बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं और चाहते हैं फूंक से पहाड़ को उड़ाना। यहाँ कुम्हड़ भतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। यहाँ पे कोई कुम्हड़े का भतिया यानी यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है जो कि तर्जनी उंगली को देखकर वो जो कोहड़ा का भतिया उसको हम हाथ दिखाते हैं तो वो हो जाता है, मतलब मुरझा जाता है, फिर उसमें फल नहीं लगता। तो यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है कि जो आप बार बार हमको कुल्हाड़ी दिखाएंगे तो हम डर जाएंगे। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहसी अभिमाना। आपके पास जो कुल्हाड़ी है, सरासन यानी धनुष है और बाण है, उसे देखकर ही मैं कुछ अभिमान सहित बोल रहा हूँ। गाधी सुनी कह हृदय हंसी, मुनि हरिय सूझ, अयमय खाड़ न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। यहाँ पे विश्वामित्र जो है अपने हृदय में मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लड़का जो है बार बार मुनि को हरा रहा है, लेकिन मुनि इसको समान क्षत्रिय बालक ही समझ रहे हैं, जबकि इसका जो हृदय है ये लौहमय है, फौलादी है, ऊख के समान कमज़ोर नहीं है।
फिर भी मुनि इसके यश, बल और प्रताप को समझ नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है। बाल की बोली बधो नहीं तो ही, यहाँ पे ब बार बार आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। कोटि कुटिल, ओके, कोटि कुटिल सम वचन तुम्हारा। सम यहाँ पे आया है। सम हम किस में लगाते हैं? उपमा अलंकार में, है ना। तो यहाँ पे क भी आया है, तो अनुप्रास भी हो जाएगा और उपमा भी हो जाएगा। ओके। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। यहाँ ब की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ तो अनुप्रास है। और जनु, जानो, मनु, मानो किस में आता है? यहाँ पे दिया हुआ है ना। हाँ, तो अनुप्रास भी हो जाएगा और उत्प्रेक्षा भी हो जाएगा। इसी तरह लखन उतर आहुति सरसी भृगु, सरसी आया है। हम लोग सरसी, सम बढ़त देखी जल सम, जल सम बचना। तो यहाँ सरसी आया है, सम आया है, ये किस में आता है? उपमा में आता है। ठीक है। तो इस तरह मैं इसको जो आंसर है उसको मैं सेंड कर दूंगी, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ओके, ओके स्टूडेंट। ओके मैम। यस मैम। डाउट है कोई? क्लियर है ना? यस मैम। ओके बेटा, तो इसका क्वेश्चन आंसर मैं आज भेज दूंगी, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, ओके बेटा, ओके। तो क्लास इज ओवर। बाय मैम। बाय बाय। बाय।